का दर्शन बदलता है, यह अध्यात्म। दृष्टि बदली जाती है, सृष्टि को कोई बदल ही नहीं सका। एक बार भगवान फिर से आए तो भी नहीं बदल पाएंगे। ये सत्संग मानव को दृष्टि बदलता है, मानव को दृष्टि प्रदान करता है। यदि आप कभी सोने के पहाड़ भी चले जाएं तो सोना आपको कुछ दे नहीं पाएगा। आप देखेंगे किमतेन हेमगिरिना रजताद्रिणा च यत्राश्रिता च तरवः तरवस्त एव मन्यामहे मलय एव यदाश्रयेण जंबीर निम्ब कुटजा अपि चंदनास्युः। एक व्यक्ति चला गया और चले जाने के बाद उस सोने के पर्वत पर चढ़ गया। स्वर्ण कितना मूल्यवान है आप जानते हैं? स्वर्ण हाथ निकालने पर भी उसकी चेष्टा सफल नहीं हुई, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कोई देखेगा, दंडित करेगा, इसलिए वहां से उतर आए। स्वर्ण का वह पर्वत उसे कुछ न दे सका। किमतेन हेम गिरिणा रजताद्रिणा च। बड़ा लोभ था, मन में विचार किया चलो सोने के पहाड़ से कुछ नहीं मिला, चलो चांदी के पहाड़ पे चले। और चांदी के पहाड़ पे चढ़ गया, लेकिन चांदी की सिल्ली भी न ले पाया, क्योंकि पहरेदार बड़े सजग थे। किमतेन हेम गिरिणा रजताद्रिणा च। उस समुद्र से, उस स्वर्ण के, और उससे क्या कर सकते हैं? क्यों? जिसका आश्रय प्राप्त करके मनुष्य रिक्त का रिक्त रह जाता है। किमतेन हेम गिरिणा रजताद्रिणा च यत्राश्रिता च तरवः तरवस्त एव। उसकी निराशा को देखकर हेम पर्वत उसकी आशा पूर्ण न कर सका, रजत पर्वत उसकी आशा पूर्ण न कर सका। तब मलय पर्वत ने कहा मेरे पास आ जा। तब मलय पर्वत ने अपने पास बुलाया। मलय चंदन को कहते हैं। चंदन के पास जब वो चला गया तो उसके बाद उसने कहा घूमो मेरे उद्यान में, मेरे वन में घूमो, जंगल में घूमने की बात नहीं भाई, कल बता दिया था। जंगल में घूमने वाले को लोग कहते हैं बड़ा जंगली है, कोई अच्छा उसका विशेषण नहीं माना जाता। लेकिन वन में रह के आओ तो कहते हैं वानप्रस्थी है। अपने सुखों का परित्याग किया समाज की सेवा करने के लिए। वन की ओर प्रस्थान करने वाले के प्रति आज भी श्रद्धा जागती है, क्योंकि उसमें स्वार्थ टूटा हुआ उसका दिखाई पड़ता है। समाज के प्रति प्रेम प्रकट करने का भाव उसके भीतर उद्भूत दिखाई पड़ता है। जब मलयाचल ने अपनी ओर बुलाया तब उसने देखा अरे ये मलयाचल तो बड़ा अच्छा है, मेरे वस्त्र सुगंधित हो रहे हैं, मेरे हाथ सुगंधित हो रहे हैं, मेरे श्वास में सुगंध आ रही है। तब तो और बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसी चंदन के बगल में लगा हुआ एक नीम का पेड़ था, उसी के बगल में एक कंकोल का वृक्ष था, उसी के बगल में एक कुटज का वृक्ष था। और गांव के बेचारे साधारण और अज्ञानी लोग जिनको चंदन और कुटज का अंतर नहीं मालूम था, वे कुटज के काठ को ही लेके जा रहे थे और बाजार में बिक रहा था, क्योंकि मलय ने अपनी सुगंध उसको दे दी थी। आप और हम भले ही कुटज और निम्ब ही क्यों ना हो, चिंता न करिए, सत्संग के मलयाचल पर आते आते आपके जीवन में सुगंध बढ़ जाएगी। और जब आप सुगंधित हो जाएंगे तो आपसे रहा नहीं जाएगा। फिर आप बोल उठेंगे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं।
अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, गायत्री माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, गंगा मैया की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।